शेखर, जिया, एक आहुति मेरी तरफ से भी डाल दो शेखर। इसे भी हवन कुंड में अर्पित कर दो मेरी तरफ से। ये क्या है जिया? क्यों? इस मंगलसूत्र को भी तुम नहीं पहचानते? शायद तुम भूल गए हो शेखर कि कभी हमारी भी शादी हुई थी और इस मंगलसूत्र को तुमने मेरे गले में पहनाया था। ये क्या पागलपन है जिया? ये पागलपन नहीं माँ, ये सच है। ये हमारे रिश्ते की आहुति है। जिस अग्नि के सामने मैं इस डोर से बंधी थी, उसी अग्नि को मैं ये डोर वापस करना चाहती हूँ। ऐसा क्यों कर रही हो तुम जिया? क्योंकि मैं अब ये सच्चाई देख रही हूँ। जिया, ये सच नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी पूजा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी पति पत्नी के बीच में दीवार नहीं बनना चाहती। अब हमारा कोई रिश्ता ही नहीं बचा, तो इस मंगलसूत्र और सिंदूर का क्या मतलब है? जिया, मेरी बात सुनो जिया। जिया, जिया, हमारा मंगलसूत्र। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है बाबा। जिस रिश्ते से इस घर में मेरी पहचान थी, वो रिश्ता भी नहीं है। तो दुनिया के सामने मैं दिखावा क्यों करूं? एक मिनट जिया। कितनी आसानी से ये बात कहकर तुमने अपना मंगलसूत्र उतार दिया। तुम्हें पता भी है एक सुहागिन के लिए सिंदूर मिटाने का मतलब क्या होता है? तुम भूल रही हो, इसके दायरे में वो रिश्ते आते हैं जो एक घर बसाने के लिए जरूरी होते हैं। जिया, तुम्हारे बाबा, मैं, देवयानी और समर सबके सब उस सूत्र में बंधे हुए हैं। उसे उतारने का मतलब है कि तुम हम सबसे रिश्ता तोड़ रही हो। जिया, तुम अपने गुस्से में मंगलसूत्र की मर्यादा भूल गई। कैसे भूल सकती हूँ मैं? हाँ, आज तक इस मर्यादा को मैंने अपने गले से लगा कर रखा, तभी तो इतना सब कुछ बर्दाश्त कर पाई हूँ। हर तूफान के सामने मैं डटकर खड़ी हूँ। मेरी आंखों के सामने हर रिश्ता बिखरता चला गया, लेकिन मैं रिश्तों के डोर से बंधी रही। आज मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा वजूद इस घर में एक बाहर वाले की तरह है। तो ये मंगलसूत्र मुझसे सवाल करने लगा कि क्या मायने हैं इन रिश्तों के। ये धागा मुझे कांटे की तरह चूमने लगा। क्या जवाब दूं मैं इन सवालों का? कि एक बाप को अपने बच्चे की मौत की शौक मनाने का वक्त तक नहीं है। जिया, तुम इस घर की मर्यादा से बाहर जा रही हो। एक छोटी सी पूजा के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम इस घर की मर्यादा का उल्लंघन करोगी। मर्यादा का पालन? तो आज तक जो मैंने किया वो क्या था? वो मर्यादा का पालन नहीं था। माँ, ये वही जिया है जिसने अपने पति को बचाने के लिए अपने हाथ खून से रंग लिए। इस घर की इज्जत की खातिर अपनी इज्जत गंवा दी। क्या इससे भी आगे जाकर मुझे इस घर के लिए मर्यादा का पालन करना होगा माँ? इस घर की खातिर मैं नेत्रा को यहाँ लेके आई, उसके बदले मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे? मेरे पति की दूसरी शादी, मेरे बच्चे की मौत।
दुनिया के आगे और ढोंग नहीं कर सकती मैं। हर बार मर्यादा का, रिश्तों का जिम्मा मेरे सर क्यों आता है? हाँ, क्यों आता है? क्यों आप सब लोग मुझे देवी बनाने पर तुले हैं? क्यों एक सीधी सादी लड़की की तरह मुझे जीने नहीं देते आप लोग? क्यों नहीं देते? माँ, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी तकलीफ होती है माँ, तकलीफ होती है माँ। माँ, आपने भी मुझे पराया कर दिया। एक दिन वो था जब इस घर में इस जिया के बगैर पूजा नहीं होती, लेकिन आज चुपचाप पूजा हो रही है। किसी ने मुझे बताया तक नहीं, किसी ने नहीं बताया मुझे। आप सब लोगों ने ये साबित कर दिया कि मैं आप लोगों से अलग हूँ। मेरा बच्चा आप लोगों के लिए अपशगुन है। मैंने उसकी आत्मा की शांति के लिए दिया जलाया और आप लोगों ने उसे हटा दिया। हाँ, क्या वो सिर्फ मेरा बच्चा था? आप लोगों का कुछ रिश्ता नहीं था उसके साथ? रिश्ता नहीं था आप लोगों का? तो फिर आप लोगों ने उसकी परवाह क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? क्या समझूं मैं? हाँ, क्या कहूँ इस बात को? मर्यादा का पालन कहूँ मैं? ये बहुत बुरा हुआ रुक्मिणी। अगर हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि जिया किस तरह से बर्ताव करें, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी बातें उसे बुरी लगती है। अभी तो हम अपने बच्चे के दुख से उभरे भी नहीं हैं और तुमने ये नया नाटक शुरू कर दिया। पूजा बाद में भी हो सकती थी ना, इस वक्त पूजा नहीं होनी चाहिए थी बस। और तुमने जिया को बताया भी नहीं। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ और जिया भी सही है, पर पता नहीं क्यों गड़बड़ी हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए हरिद्वार चली जाऊँ। हरिद्वार? हाँ, कई बार संतों के आशीर्वाद से घर में खुशहाली आती। साथ वाली मिसेस कपूर बता रही थी कि वहां एक बाबा है जो बहुत सिद्ध पुरुष है, हर तकलीफ दूर कर देते हैं। मैं उनसे अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगूंगी। गुड इवनिंग सर। मैनेजर साहब, आप यहाँ? यस सर, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द ऑफिस। क्या? सर, समर साहब जानते हैं कि पिछले 3 महीनों से वर्कर्स अपना पे हाइक और बोनस डिमांड कर रहे हैं और इस साल उन्हें एनुअल बोनस भी नहीं मिला है और इसीलिए अब उन्होंने काम करने से मना कर दिया। ये बात तुमने मुझे बताई नहीं समर। बाबा, जो कुछ हुआ उसकी वजह से फंड्स के प्रॉब्लम तो हो ही गए, फिर भी मैंने उन्हें समझाया था कि जैसे ही सिचुएशन संभलेगी मैं उनके वेजेस बढ़ा दूंगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये सब कुछ तय करवा लेना चाहिए था ना। काम रुकने का मतलब। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा, यू डोंट वरी। आप चलिए, मैं आता हूँ। जी सर। जिया बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया इन घर वालों को आईना दिखाकर। आज इन सबको अपना असली चेहरा दिख गया होगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, जब उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम्हें क्यों हो? अब इन सब का दिमाग ठिकाने लग जाएगा। अरे बर्दाश्त की भी हद। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। जिया, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मेरा हाथ छोड़ो शिखर। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुमने हमेशा मुझे गलत समझा, आज भी तुम मुझे गलत समझ रही हो। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब चलो। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। चिल्ला मत शेखर, चिल्ला कर अपनी बेगुनाही साबित करना सबसे आसान होता है। मैं कुछ साबित नहीं कर रहा, मुझे कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं है। ना ही अपना प्यार, ना ही अपने बच्चे की ओर अपना लगाव, और ना ही अपने बच्चे के जान। तुम्हारी नजरों में हमेशा मैं गलत रहा, तुम सही रही। तुमने कभी सोचा जो मैंने किया क्यों किया, किसकी खातिर किया, क्यों मैंने नेत्रा से क्यों मुझे हर बात की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती, क्यों? पर तुम्हें उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे कसूरवार समझती, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
मैं यहाँ कोई सफाई देने नहीं आया। मैं सिर्फ इतना कहना आया हूँ कि कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता जितनी आसानी से तुमने तोड़ दी। क्यों सिंदूर पूंछ के मंगलसूत्र उतार के रिश्ता टूट नहीं जाता। रिश्ता हमेशा दो तरफा होता है। जब तक दोनों तरफ से ना टूटे तब तक रिश्ता कायम रहता है। जितनी आसानी से तुमने मंगलसूत्र उतार दिया, क्या दिल के रिश्ते भी इतनी आसानी से टूट जाते? जिन अनजान धागों से दिल की तारें जुड़ी होती, क्या वो धागा भी इतनी आसानी से टूट जाता? नहीं। तुम्हारा ही मंगलसूत्र मेरे पास एक अमानत बन के रहेगा। ये क्या है मॉम? ये पांडे परिवार की बर्बादी है। बेचारा ज्ञान पांडे, पता नहीं बुढ़ापे में और क्या क्या देखना बाकी है उसे। तरस भी आता है उसकी उम्र पर, लेकिन क्या करें, सड़क पर तो लाना ही है उसे। एग्जैक्टली मॉम, लेकिन इसका करना क्या है? इसे आज किसी भी तरह पांडे हाउस तक पहुंचा दो, फिर देखना क्या होता है। क्या है? ये समर साहब ने आपके लिए भेजा है। हैं? मुझे कुछ बताया नहीं। दरअसल वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बिजी थे, तो उन्होंने आपको फ़ोन नहीं कर पाया और उन्होंने कहा है कि इसको आप अपने कमरे में रख दीजिएगा हिफाजत से। मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है। मुझे कुछ बताया नहीं, बताना तो चाहिए था। मेरे लिए गिफ्ट होगा। अभी नहीं देखती, संभाल के रख देती हूँ, आएंगे तब देखूंगी। तुम्हें क्या हक बनता है जिया कि मेरे बच्चे के लिए जो पूजा हो रही थी तुम उसे डिस्टर्ब करो? क्यों? अगर इत्तेफाक से तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो तुम मेरे बच्चे की पूजा खराब करोगी? क्या चाहती हो तुम कि मेरा बच्चा भी? शराब, मुझ में और तुम्हें बहुत फर्क है। मैं किसी का कभी बुरा नहीं चाह सकती, मैंने तुम्हारा भी कभी बुरा नहीं चाहा, तो किसी मासूम बच्चे का कैसे बुरा चाह सकती हूँ? तो इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? सबका अटेंशन गेन करना चाहती थी तुम, ताकि वो सब तुम्हें हमेशा याद रखे। तुम क्यों नहीं चाहती कि इस घर पर छाया हुआ ग्लूम उठे? क्यों किसी की मुस्कुराहट भी तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्यों तुम ये चाहती हो कि सब उस बच्चे के गम में रोते रहे? Why? बस नेत्रा, ये ड्रामा करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, तुम एक्ट्रेस हो, तुम ड्रामा कर सकती हो। और अगर ये तुम सोच रही हो कि तुम्हारे बच्चे को लेकर मेरे मन में कुछ है, तो तुम गलत हो नेत्रा। नहीं जिया, ये बात गलत नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो तुम पूजा में आके ये ऑप्शन नहीं करती। जिया, मैं हमेशा यही समझती थी कि तुम मेरे बच्चे का भला चाहती हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम मेरे बच्चे से जलती हो। बस नेत्रा, एक लफ्ज और नहीं। बाबा, आपने तो देखा ना जी। मैंने सब देखा और सुना भी। किस पर इल्जाम लगा रही हो तुम? उस मां पर जिसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है, उस पर जलन का इल्जाम लगा रही हो तुम। लेकिन बाबा, एक लफ्ज और सुनना नहीं चाहता। बाबा, क्या मैं नेत्रा के बच्चे का बुरा चाह सकती हूँ? क्या मैं उससे जलती हूँ? मेरा अकेलापन, मेरी तन्हाई, क्या ये सब नाटक है? मैंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ये सब किया? जिया बेटा, तुम किसी की बात पर ध्यान मत दो। मैं जानता हूं कि मेरी जिया कभी गलत नहीं कर सकती, किसी का भी बुरा नहीं सोच सकती। जिया बेटा, तुम वही करो जिसकी गवाही तुम्हारा दिल दे। और ये बात कभी मत भूलना, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा।
बेटा, रिश्तों की परिभाषा बेशक बदल जाए, लेकिन रिश्ते नहीं बदलते। तुम मेरे लिए हमेशा वही जिया रहोगी। बाबा, बाबूजी, क्या बात है? कुछ लोग मिलने आए हैं। कौन है? मालूम नहीं है, कहते हैं कि जरूरी काम है, मिलना है। ठीक है, मैं आता हूँ। जी कहिए। मिस्टर पांडे जी। वी आर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जी, कोई ये खास वजह? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपने अपनी इनकम छिपाने की कोशिश की है। आपके पास ब्लैक मनी है। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए ऑफिसर, हमने हमेशा हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो की है। किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है आपको। ब्लैक मनी की बात तो आई कहाँ से? देखिए, ये तो तलाशी के बाद ही पता चल जाएगा। ऑफिसर, आप ज्ञान पांडे के घर में खड़े हैं, जहाँ हर चीज ट्रांसपेरेंट है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते मिस्टर पांडे। हमें ऊपर से इन्फॉर्मेशन मिली है आपके घर की तलाशी लेने की, तो हम कर रहे हैं। जाइए, तलाशी शुरू कीजिए। एक मिनट रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मिस्टर पांडे प्लीज, हमें अपना काम करने दीजिए। बल्कि बेहतर यही होगा कि आप कोऑपरेट करें। क्या कर रहे हैं आप? मुझे काम करने दीजिए। ये मोबाइल के पिन सुनिए। इसमें क्या है? उसमें मेरा मेकअप का सामान है। इसमें क्या है? ये तो गिफ्ट है, समर ने भेजा है मेरे लिए। मन ने भेजा है? मुझे देखना चाहिए। ये क्या है? ये गिफ्ट है? आप आए मेरे पास। सर, ये बॉक्स समर के कमरे से मिला है। क्या है इसमें? कितने रुपए?